एक ऐसे मुखर वक्ता हैं आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जिन्हें नवीन जय हिंद कहते हैं, और हांसी में बहुत दिनों बाद यहाँ सूटकेस लेकर पहुंचे हैं। और पिटारे के अंदर ये क्या चाहते हैं कि क्या कहना है इनका, बेबाक बातचीत के लिए मशहूर है नवीन जय हिंद जी। मेरे सभी प्रेस के साथी यहाँ बैठे हैं, आइए इनसे और इनके मुखर वक्तव्य से वाकिफ होते हैं और क्या बात करेंगे इनसे सीधे संपर्क साधते हैं। नवीन जय हिंद जी, स्वागत है आपका। सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो बड़े दुख की बात है कि आज अभी एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, उसमें हमारे जो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष CDS रावत साहब थे वो भी घायल हैं, अभी कुछ कैजुअलिटी भी हुई है। तो उनकी भगवान से हम यही है कि सबको बचाए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आज हम आप लोगों के बीच में आए हैं। हरियाणा के अंदर 30 लाख नौजवान हैं जो पेपर देते हैं भर्तियों के, 30 लाख, 5 लाख वैकेंसी खाली पड़ी हैं हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट में। अब जो पहली बात तो जो वो पेपर देने जाते हैं भाई साहब वो धक्के खावे हैं, कोई बस स्टैंड पे सोए है, छोरी पेपर देने जा एक आदमी गैल जा है, वे धक्के खावे हैं 100-150 किलोमीटर तक। भाई ये सरकार का पेपर लीक होना ही होता है, पहले तो उनकी शहर में मेरे ख्याल में पेपर करवा दें तो बहुत बढ़िया बात है। फिर जब पेपर लीक होना है ये सरकार कह है कि भाई हम तो बड़ी ईमानदारी बरत रहे हैं। तो थोड़े दिन पहले HPSC का मामला आपने देखा होगा, नागर के पास 2 करोड़ रुपए के आसपास पैसे मिले, और 2 करोड़ रुपया तो एक दिन में मिल रहा है। रोज के उड़ा कितने करोड़ों की डीलिंग हो रही थी उसका तो हिसाब किताब है ही नहीं। इव नागर पकड़ के, नागर मतलब एक छोटी ही मछली है, वो पकड़ ली और मगरमच्छ बड़े बड़े घूम रहे हैं। हमने पता चला कि 2 मंत्री हैं हरियाणा सरकार में, 2 मंत्री हैं, उनका भी नाम बताया उसने रिमांड पे, और वो बताते हैं उन रिमांड विमांड सब बंद कर दिया। आप खुलासा करेंगे जी आरोपित मंत्रियों को? सरकार से हम ये कहना चाह रहे थे भाई सरकार नु का ईमानदार है। तो अभी गीता जयंती चल रही थी कुरुक्षेत्र में, वहां सारी सरकार जा रही है, तो हमने एक काम करा कि भाई गीता पर हाथ धर के कसम खा जाओ ये सरकार के मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक। 2 चीज कहती है सरकार। एक चीज हमारी सरकार ईमानदार है, हम कहीं भ्रष्टाचार नहीं कर रहे। दूसरा ये सरकार कहती है हमारा भर्ती भी स्पष्ट रूप से पारदर्शिता से कर रहे हैं, कोई पर्ची खर्ची नहीं चल रही। तो मेरी डिमांड इनके मंत्री, इनके मुख्यमंत्री, इनके MLA MPओ से ये है, अब गीता पर हाथ धरकर गंगा जल ठाकर न्यू कहते हैं हम ईमानदार हैं, हमने कोई बेईमानी सरकार में नहीं करी। जैसे आशीय है, ये बासी में भी है विधायक, हम तो ये कहेंगे वो विधायक गीता पर हाथ रख कर न्यू कह दे अकमन ने कोई पर्ची नहीं भेजी, कोई पर्ची खर्ची का सिस्टम नहीं, मन ने अपने कार्यकाल में कोई भ्रष्टाचार नहीं करा, कह के दिखा दो। तो हमने तो सारे का जागा, क्योंकि ये बताते नहीं, फिर जब मैं कहूं तो कह नवीन जय दोनों मंत्रियों के नाम बता। अरे मैं क्यों नाम बताऊंगा, मैंने तो न्यू बेरा 2 मंत्री हैं, रिमांड लिया तुमने, 2 घंटे का रिमांड मन दिलवा दो, 2 घंटे का रिमांड दिलवा दो, मैं बता दूंगा। तो हमने कही अकबाई इनका नार्को टेस्ट करवा लो, वो भी नहीं। हाई कोर्ट के जस्टिस से जांच करवा दो, वो भी नहीं। हमने कहा संपत्ति की जांच करवाओ HSSC के मेंबर और चेयरमैन और HPSC के चेयरमैन और मेंबर की, वह भी नहीं। हमने कही व्हाट्सएप चैट का पता करवाओ, चेयरमैन गल इसकी के है कि मंत्रियां गल के व्हाट्सएप चैट हुई है, वह भी नहीं। तो क्या की भाई गधी की ईमानदार सरकार की सरकार, वो ये सरकार नहीं ईमानदारी की। 30 लाख नौजवान बड़ धक्के खा रहे हैं। मैं ये कहने लग रहा हूं ना, 80 के नौजवान छोरे छोरियां थे और उनके मार उनके बाबुआ थे, एक बात कहूं हूं, निरे पढ़न तय कुछ नहीं नौकरी मिलनी, नौकरी सूटकेस में है। अपनी जमीन बेचो, प्लॉट बेचो, कर्जा लो, दुकान बेचो, जो कुछ करना है वो कर लो।
नौकरी सिर्फ किताब पढ़ने से, किताब उठाने से नौकरी नहीं मिलेगी। लठ भी उठाना पड़ेगा और किताब भी जब बात बनेगी। नहीं तो पहले अपने बालका ने स्कूल में पढ़ाओ, मोटी मोटी फीस दो, फिर उनकी कॉलेज की फीस दो, फिर उनकी कोचिंग की फीस दो, और फिर वो सेटिंग करने वाले सेटिंग कर जाएंगे। तुम अपनी आख्या ने भी खत्म कर लियो, पढ़ के और माँ बाप है बेचारे वो भी दुखी। इसका सबसे बड़ा जिम्मेवार किसको मानते सर हो? एक बार मैं पूरी कर लूं, फिर जो जी करे ना वहाँ बूझ लियो, सारी बता दूंगा। बूझ दे रहा है, क्या बता दे रहे हो तो आप? उसके हम मुख्य रूप से यही कह रहे हैं कि भाई जितने भी हरियाणा के साथी है, 17 तारीख को मैं तो भाई 1,04 आदमी अपनी गैलने लेकर जाऊंगा हरियाणा विधानसभा का घेराव करने। जिसका जी करता हो, जिसको लगता हो कि वो मुद्दा ठीक से, जिसको लगता हो नौजवानों को, वे सारे उड़ा आ जाइए। 17 तारीख मटका चौक चंडीगढ़ विधानसभा घेरा करने। अब हमारे पास दो चीज है जी। एक तो है कि भाई ये गीता पाथ रखे और गंगा जल ठावे। एक बात, ये सूटकेस में सरकारी से लिए तो है भाई साहब, या तो है गीता पर हाथ रख के आड़ेगा एमएलए भी, ये भी आदमी भेजे अपने हमारा भी ला दे। सारे इनके एमएलए मंत्री या जो भी हैं हाथ धरो, हम मान लेंगे कुछ रुपये भी इकट्ठे कर रखे हैं भाई साहब, कर रखे हैं इकट्ठे, ऐसी बात ना। और यो गंगा जल है इसना हाथ में लेकर, और अगर यो काम ये नहीं करते हैं तो ये प्रूव हो जाता है कि इनके कमन में गड़बड़ है। और फिर हमने इन ताई सबको, माताओं बहनों को भी सबको एक ही है, अगवाई खोलिए ने अब इनके लिए चर्चा गोशे पाठ दें 17 तारीख तक। फिर इनके लिए गोमूत्र है और ये गोशे हैं, कति शुद्ध देसी गाय के गोशे भाई साहब, और गोमूत्र है। ये एचपीएससी वाला दिखाऊंगी, विधानसभा वाला दिखाऊंगी, कोई पक्ष का हो विपक्ष का और चाहे कोई निर्दलीय हो। अगर आवाज नहीं उठाई नौजवाना की तो इनका हमारी तरफ से तो यही है, हम जो कर सकते हैं भाई साहब वो करेंगे। और मेरी तो इसमें यही है, सबके लिए ही है। अगर भाई इतना बड़ा इशू है, बहुत बड़ा, आपके भी बालक हैं, आपके बड़का के बालक होंगे, कोई पढ़ाने लिखाने का फिर कोई फायदा नहीं होगा, ऐसे ही नौकरी बिकती रहेंगी, पता भी नहीं चला किसी ने, तो फिर तो मेरे ख्याल में कुछ फायदा है नहीं।